कंजूस बहू। रागिनी अपनी बड़ी बहू मीना और दो बेटों के संग रहा करती थी। रागिनी की बड़ी बहू मीना बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वो दिन भर अपने पति के पैसे बचाने के पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है। बेटी, टूथपेस्ट नहीं लेकर आई है क्या बाजार से? माँ जी, है तो टूथपेस्ट। तभी मीना टूथपेस्ट के ट्यूब को कट करती है और उसमें जो बचा कुचा टूथपेस्ट होता है उसको दिखाते हुए कहती है, अब ये 3-4 दिन और चलेगा। बेटी, इतने में दांत कैसे साफ होंगे? आपके तो टूथब्रश करने के बाद भी दांत साफ नहीं होते। हे भगवान, कितनी कंजूस बहू मिली है। मेरे छोटे बेटे की बहू अच्छी लाऊंगी मैं। वहीं कुछ दिनों बाद रागिनी अपने छोटे बेटे की शादी सीना नाम की एक लड़की से करवा देती है। अब तो मेरे सारे अरमान पूरे करेगी मेरी बहू। फिर रागिनी खुश होकर अपने बेटे की बहू की शादी में पैसे उड़ाने लगती है और तभी उसकी बड़ी बहू जल्दी जल्दी सारे पैसे बीनने लगती है। अरे देखो देखो, सास पैसे उड़ा रही है और बहू ही पैसे लूट रही है। वहीं सभी रागिनी और मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। हे भगवान, ये औरत तो हर जगह मेरी नाक कटाकर मानेगी। वहीं अगले दिन छोटी बहू सीना सास के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह, सुबह सुबह बहू के हाथ की चाय। तभी सास कप में देखती है तो थोड़ी सी ही चाय होती है। अरे बहू, चाय थोड़ी ज्यादा नहीं दे दी तुमने? है ना सासू माँ, ज्यादा तो हो गई है। लाइए, दीदी के लिए भी इसी में से निकाल लेती हूँ। हे भगवान, एक बहू कंजूस तो दूसरी मक्खी चूस। तभी मीना, माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। और मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। तभी मीना सीना की कटोरी में देखती है। ये क्या? ये तो इतना सा हलवा लाई है माँ जी के लिए। मैं क्यों इतनी खीर दूं? ला बाहू, पहले मैं खीर खाती हूँ। माँ जी, लगता है मैं ज्यादा खीर लेकर आई हूँ। थोड़ी सी कम कर देती हूँ। फिर मीना रसोई में जाकर खीर कम कर देती है। अरे, ये बस इतनी सी खीर देगी तो मैं क्यों इतना सारा गाजर का हलवा दूं? थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। माँ जी, मैं भी शायद ज्यादा हलवा लेकर आई हूँ। थोड़ा निकाल लेती हूँ। अरे लेकिन तभी सीना झट से रसोई में जाकर थोड़ा हलवा कम कर लेती है। सासू माँ, खीर ना अब भी ज्यादा लग रही है। रुकिए, थोड़ा और कम कर देती हूँ। मम्मी जी रुको, मैं भी आती हूँ। और दोनों बहू के ऐसा करते करते एंड में कटोरी में एक ही चम्मच खीर और हलवा बचता है। अब ठीक है माँ जी। हाँ हाँ माँ जी, शुरू करो अब आप। अब क्या शुरू करूँ? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर सास गुस्से में वहां से चली जाती है। अरे बहू, ये टमाटर तो सड़े हुए हैं। थोड़े बहुत सड़े हुए होंगे ना माँ जी, केवल 10 रुपए में मिले हैं। जब पता है कि सामान खराब है तो फिर क्यों लेकर आई है? क्या मम्मी जी, आप भी कितनी नौटंकी करती हैं। थोड़ी थोड़ी जगह से ही तो खराब है ये। वहीं कुछ टाइम के बाद जब सीना खाना खा रही होती है तो चावल में कीड़ा दिखाई देता है। छी 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 छी, ये कैसा चावल लाई है? मम्मी जी, ये सबसे सस्ते वाले चावल हैं तो मैं लेकर आ गई। आपको तो मालूम है ना, आजकल कितनी लूट मचा रखी है बाजार में। क्या इसमें कीड़ा था? मैंने तो खा भी लिए ये चावल। छोटी बहू भागकर जाकर उल्टी करती है। इन दोनों कलमुइयों का कुछ तो करना ही होगा। वहीं कुछ दिन तक बहुओं की कंजूसी झेलने के बाद सास एक तरीका अपनाती है और बाजार जाती है और अपनी दोनों बहुओं के लिए गहने बनवा के लेके आती है।
देखो बाहू, ये मेरे पुश्तैनी गहने हैं। ये मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने 2 पेटी जेवर एक सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखे हैं। तुम दोनों में से जो भी मेरी सेवा करेगा, मुझे खुश रखेगा, मैं मरने से पहले उसे ही सारे जेवर देकर जाऊंगी। अब तो ये सारे गहने मेरे ही होंगे। नहीं नहीं, मुझे ही मिलेंगे। और उस दिन के बाद से दोनों बहुएं बिना कंजूसी किए अपने सास के दिल से सेवा करती हैं और सास के सारे शौकों को पूरा भी करती हैं और सास मजे से रहने लगती है।